अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या करने का मन बना रहे हैं, भले ही आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या अपनी खुद की वेबसाइट पे सेल करते हो या करने का मन बना रहे हो, तो आप एक बात जान लीजिए, अगर आपको ई कॉमर्स में लॉन्ग टर्म तक चलना है, आपको बहुत सारे ऑर्डर्स प्रोसेस करने हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स भी खूब हों, बहुत अच्छी सेल्स आपको मिले, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल है ई कॉमर्स का जो अब आपको फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अदरवाइज ई कॉमर्स में अब सक्सेस पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आप इन हालात में भी ई कॉमर्स बिजनेस में बूम पा सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। आप अगर ई कॉमर्स सेलिंग करते हैं तो शायद जो बात मैं बताने चल रहा हूं वो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, ई कॉमर्स में एक बात साफ है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू मींस उसकी जो सेल प्राइस है वो जितनी कम रहेगी वो उतना ज़्यादा बिकेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 रुपए के प्रोडक्ट बेचने लगो। हाँ, बेचो, लेकिन वो उसका जो परसेंटेज है लगभग 15 से 20% ही ऐसी इन्वेंट्री होनी चाहिए जो आप 100 से 200 रुपए में सेल करते हो, क्योंकि उसमें कुछ आपका बचने वाला नहीं है। ये याद रखिए कि ई कॉमर्स में अगर आपको अच्छी ग्रोथ देखनी है, साथ में प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा कमाना है, अच्छा लेना है, तो आपको ऐसे आइटम लॉन्च करने पड़ेंगे जो कि 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में आप सेल कर पा रहे हो, भले ही उसकी एमआरपी 1000 से ज़्यादा हो। क्योंकि होता क्या है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचने के लिए ला रहे हैं उसका जो आपका बेसिक प्राइस है उसमें आप अपने सारे खर्चे ऐड करते हैं, मार्केट प्लेसेस का कमीशन ऐड करते हैं, उसके बाद आप उसको सेल करते हैं। तो अगर आप अपना प्राइस 500 से 1000 के बीच रख रहे हैं तो आप यकीन मानिए ई कॉमर्स में आगे तक जाएंगे। ये याद रखिए, लगभग 50% ऐसे प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए लमसम जिनको आप लगभग 500 से 1000 रुपए के बीच सेल कर पा रहे हो, और लगभग 25 से 30% ऐसे प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए जिनका जो सेल प्राइस है वो 300 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच हो, और उसके बाद रिमेनिंग जो 20% प्रोडक्ट हैं उनका जो सेल प्राइस है, आपका बेचने का जो प्राइस है वो 300 से नीचे हो। तो अगर आप ऐसी इक्वेशन बनाते हैं तो ई कॉमर्स में आप ज़्यादा दिन तक चलेंगे, अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर पाएंगे, भले ही आप किसी भी कैटेगरी में सेल कर रहे हो। कोई मतलब नहीं है जो लोग कहते हैं कि इस कैटेगरी में ज़्यादा कंपटीशन है, इसमें कम कंपटीशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता ई कॉमर्स में। जिसमें ज़्यादा कंपटीशन है उसमें कस्टमर ट्रैफिक भी ज़्यादा है ना, और जिसमें कम कंपटीशन है उसमें कस्टमर ट्रैफिक भी लो है, तो बात तो वही पड़ी। इसीलिए ई कॉमर्स में अगर आप अपने सेल प्राइस को ऐसा देते हो जो कस्टमर को लगता है कि जस्टिफिएबल है और आप अपने कंपटीटर से अच्छा सेल प्राइस मेंटेन करते हो, आप किसी भी कैटेगरी में सेल करो आपको सेल जरूर मिलेगी। अगर आपका जो सेल प्राइस है वो 1000 के ऊपर जा रहा है तो 2 से 3000 तक थोड़ा बहुत चल सकता है, 5-10% प्रोडक्ट आप रख सकते हैं, बट उसके बाद नहीं चल पाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचते हैं तो या तो आपके पास करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो, अदरवाइज आप ई कॉमर्स में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ आइटम्स आपके कस्टमर चोरी कर लेगा, कुछ आइटम्स आपके रास्ते से चोरी हो जाएंगे, कोरियर बॉय चोरी कर लेगा, कुछ आइटम्स आपके गायब हो जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं आपको, और कुछ आइटम्स रास्ते में डैमेज हो जाएंगे, चाहे वो कस्टमर रिटर्न करने के दौरान डैमेज हो या इन ट्रांजिट जाते समय ही डैमेज हो जाए। तो ये सारा नुकसान फिर आपको वियर करना पड़ेगा और उतना प्रॉफिट आपका होगा नहीं, अल्टीमेटली आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाओगे। या तो आपके पास प्रॉपर एक टीम हो जो क्वालिटी एश्योरेंस का ध्यान देती हो, पैकिंग का ध्यान देती हो, तब थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, जैसे बड़ी कंपनीज अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे चलती हैं या करती हैं, लेकिन आप उस तरीके से नहीं चल पाओगे। इसीलिए आप वही आइटम लॉन्च करो जिनका जो सेल प्राइस है वो 1000 रुपए के आसपास, उससे कम है, उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, बट 2000 के ऊपर आप चले गए, आपको सेल्स भी कम मिलेंगी, आइटम्स भी चोरी होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और आपकी नुकसान में जाने की भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। नो डाउट आप किसी भी कैटेगरी में सेल करते हो, अगर आप अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ रहे हो, ऐसा सेल प्राइस दे रहे हो जो सामने वाले कस्टमर को एक्चुअल लग रहा है और जस्टिफिएबल लग रहा है, तो आज
नहीं तो कल आप ग्रो जरूर करोगे। भले ही किसी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे आप सेल करो, सोशल मीडिया पे सेल करो, अपनी वेबसाइट से सेल करो, आपको ग्रो करने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपको अपने कंपटीटर को भी ध्यान में रख के चलना है, और जो हमने प्राइस रेंज बताई, इस रेंज के प्रोडक्ट्स आपको लेके आने हैं तो आप आगे जरूर जाओगे। मैं वेबसाइट मेकिंग सीरीज लेके चल रहा हूं, लेकिन उसमें आप लोगों का रिस्पांस कुछ खास नहीं मिल रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोग इस सीरीज की हेल्प से अपनी वेबसाइट बना पा रहे हैं। अदरवाइज फिर वो मेरे लिए टाइम वेस्टिंग हो जाएगा अगर आप उसको नहीं वॉच कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस सीरीज का नहीं मिल रहा है। तो मुझे कमेंट करिएगा, उसके बाद जिस हिसाब से आपके कमेंट आएंगे मैं उस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।